पिछले दिनों बीजापुर से कांग्रेस से निष्कासित नेता अजय सिंह ने एक प्रेस वार्ता यहाँ जगदलपुर में ली थी और कहा था कि जब तक डीएमएफ मद में हुई धांधली की जांच नहीं हो जाती या कलेक्टर महोदय को नहीं हटाया जाता, दोनों ही है, अगर ये नहीं होता तो वे अपना शरीर त्याग देंगे। इस घटना के हुए 3 दिन गुजर चुके हैं। ऐसे में हमारे राजनीतिक विश्लेषक गिरीश शर्मा से सवाल बनता है, जानने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या होगा, क्या उनकी रणनीति होगी और बीजेपी इस मामले में क्या स्टैंड कर रही है। गिरीश बताएं। अजय सिंह को लगता है भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ने की जिम्मेदारी ही मिली हुई है बीजापुर में। वह सरकार, कांग्रेस की सरकार होने के बाद भी भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे हैं और हालात यहां तक पहुंच चुके हैं कांग्रेस सरकार होने के बाद कि उनका कहना है कि अगर कलेक्टर का स्थानांतरण नहीं होता है और डीएमएफ मद की जांच अगर नहीं हुई तो वो अपना शरीर त्याग देंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके पूर्व कभी भी जो भाजपा के सरकार में भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे थे तो कांग्रेसी नेताओं ने इस तरह के कभी भी शरीर त्यागने की बात नहीं कही थी। बिल्कुल। और कांग्रेस सरकार में अगर कांग्रेसी इस तरह की बातें कर रहे हैं तो निश्चित ही धरातल में यह बताता है कि जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। बिल्कुल। अच्छा, मान लीजिए वो शरीर त्यागने की बात कर रहे हैं, तो क्या इस तरह से शरीर त्यागने का फैसला उनका उचित है या शरीर त्यागने से क्या भ्रष्टाचार कम हो जाएगा? अब ये इनके बारे में तो वही बता सकते हैं कि उन्होंने क्या सोच कर ये किया है, लेकिन मेरे को ऐसी पुरानी घटनाएं कुछ याद है कि ऐसी एक बार एक साधु ने भी अगर हिंदू राष्ट्र नहीं घोषित हो गए तो हम नदी में गंगा नदी में डुबकी लगा देने की धमकी दी थी, लेकिन पुलिस सुरक्षा के चलते फिर उन्होंने अपना फैसला बदल लिया। तो क्या ये एक राजनीतिक ड्रामेबाजी है आपके हिसाब से? कुछ मेरे को लगता है इस बार भी ऐसा ही होगा, यहाँ पे भी वही घटनाक्रम होगा, लेकिन एक दबाव बनाने के लिए जो एक आदमी करता है, कोशिश करता है सरकार पे हम कैसे दबाव बनाएं, वही एक कोशिश की रणनीति का एक हिस्सा हो सकता है। परंतु इतना बड़ा एक मुद्दा बस्तर में चल रहा है और बीजेपी खामोश है। और बीजेपी इस मुद्दे पर पूरी तरह मौन क्यों साधे हुए है ये समझ में नहीं आता, क्योंकि बीजेपी भी भ्रष्टाचार के आरोप कांग्रेस पर लगा रही है। बिल्कुल, मेरा अगला सवाल वही था कि बीजेपी क्यों खामोश है। अब कांग्रेस बीजेपी इस मामले पर गंभीर क्यों नहीं है, ये मतलब अपने आप में समझ नहीं आता है कि बीजेपी के रणनीतिकार या चाणक्य इस मामले पर क्यों, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले टीएस सिंहदेव ने कहा था कि मैं अपने कार्यकर्ताओं से बात करके अपने राजनीतिक फैसला लूंगा, उसको बीजेपी वालों ने बहुत तेजी से लपक लिया और कांग्रेस को उसको घेरने की कोशिश की। लेकिन विक्रम मंडावी और जो अजय सिंह की लड़ाई बीजापुर में चल रही है उस मामले में पता नहीं क्यों बीजेपी क्यों नहीं कांग्रेस को घेरने की कोशिश करी, जबकि ये एक बड़ा मुद्दा है और भ्रष्टाचार का मुद्दा है और जो बीजेपी भी आरोप लगा रही है। बिल्कुल, बीजेपी खुद भी भ्रष्टाचार के खिलाफ है वहाँ और होना चाहिए साथ में। पता नहीं, लेकिन ये बीजेपी के नेता या रणनीतिकार जाने कि क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन ये बात है कि अजय सिंह ने आगामी विधानसभा चुनाव को रोमांचक कम से कम बस्तर में बना दिया है। बस्तर जो भाजपा जहाँ पे संघर्ष कर रही है उसके लिए एक अच्छी स्थिति हो सकती है अगर वो अजय सिंह के जो भ्रष्टाचार के आरोप के साथ को लेकर कांग्रेस को घेरे, क्योंकि यह एक कांग्रेसी नेता भ्रष्टाचार का आरोप अपनी सरकार पे लगा रहा है। बहरहाल बीजेपी के लिए यहाँ पर एक अच्छा मुद्दा मिल गया है, एक अच्छा मसाला मिल गया है। अब इसमें बीजेपी कौन सा डिश तैयार करती है बीजेपी के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन इतना ज़रूर है कि आगामी विधानसभा चुनाव रोमांचक होने जा रहा है। बस्तर सियान के लिए मैं उपेंद्र।